नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च संवेशिं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। इसमें नमोकार मंत्र की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की थी। नमोकार मंत्र की इस चर्चा में सामान्य बातें बतलाई थी कल हमने आपको। बहुत सारी सामान्य बातें हुई जिसमें नमोकार मंत्र कब लिखा गया, किसने लिखा, नमोकार मंत्र का स्वरूप क्या है, कहाँ लिखा गया, किस रूप में लिखा गया, कौन सी भाषा में लिखा गया, कौन से छंद में लिखा गया, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ जितनी बातें नमोकार मंत्र के संदर्भ में हुई थी, यदि मैं उन सब बातों को थोड़ा बहुत रिपीट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नमोकार महामंत्र ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है ना। किसने लिखा था बता सकते हैं आप? आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखा था। कौन से ग्रंथ में लिखा था? षटखंडागम ग्रंथ में, माने प्रथम ग्रंथ है वो। दिगंबर जैन परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ है। क्या नाम? उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध, समय सार से पहले का है। षटखंडागम ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। उस ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र, मंगलाचरण सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में यह नमोकार मंत्र की रचना हुई। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। छंद कौन सा है? गाथा छंद है। गाथा छंद है या आर्या छंद है? ये छंद है गाथा, आर्या नहीं है छंद। यद्यपि अक्षरों और मात्राओं की दृष्टि से गाथा छंद और आर्या छंद ये दोनों एक ही हैं। जितने अक्षर होते हैं ना और जितनी मात्राएं होती है, उस दृष्टि से गाथा छंद और आर्या छंद एक ही बातें हैं। इसलिए कई स्थानों पर आपको आर्या छंद भी लिखा हुआ मिल जाएगा कई पुस्तकों में। लेकिन है गाथा छंद। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है,
संस्कृत के श्लोकों को आर्या कह करके पुकारते हैं और प्राकृत की होती है गाथाएं। तो ये संस्कृत भाषा में नहीं होकर के प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए इस छंद का नाम गाथा छंद है। ठीक है, किस रूप में लिखा गया? तो हम कहेंगे मंगलाचरण के रूप में लिखा गया। किसको नमस्कार किया है इसमें? कि 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 परमेष्ठियों को इसमें नमस्कार किया है, इसलिए इस मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र भी कह देते हैं। कल हमने इसके उच्चारण संबंधी बात कही थी और देख करके शुद्ध पढ़ने की बात कही थी, है ना। इस संदर्भ में यहाँ अरहंताणम शब्द लिखा है और हमने कहा अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम तीनों प्रयोग मिलते हैं। यहाँ तक कि धवला में अरिहंताणम और अरहंताणम दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थ क्या है इनके? अरिहंत है, अरहंत है या अरुहंत है? फर्क क्या है इन तीनों में? ये देखो ना बैठने के लिए तो पीछे, माने अरहंत, अरिहंत और अरुहंत। तो अरिहंत, अरि मतलब है शत्रु और हंत माने नष्ट करना, तो अरिहंत क्या कहलाएगा? शत्रुओं को नाश करने वाले, माने जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म, ये शत्रु हैं, हमारे मूल शत्रु हैं। जिन्होंने इन शत्रुओं का अभाव कर दिया हो वे हैं अरिहंत, बराबर, इसलिए तो वे अरिहंत कहलाते हैं। अरहंत, अरहंत का क्या मतलब हुआ? अरहंत शब्द का प्रयोग होता है पूज्य पने के कारण, तीनों लोकों में पूज्य होने के कारण वे अरहंत कहलाते हैं। तीसरा शब्द मिलता है अरुहंत। अरु कहते हैं बीज, अपने पंडित साहब बतलाया करते थे यहाँ पहले। अरु माने होता है बीज और हंत माने नष्ट करना। संसार के बीज को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, माने मोह राग द्वेष आदि से जो रहित हो गए हैं, इस कारण वे अरुहंत कहलाते हैं। णमोकार मंत्र बोलते समय अरिहंत और अरहंत इन 2 ही शब्दों का प्रयोग मिलता है अपने को, नमो अरिहंताणम या नमो अरहंताणम, और दोनों ही शुद्ध हैं। मेरे से कल प्रश्न किया यहाँ से जाने के उपरांत कि भाई यदि आप कह रहे हो अरिहंत और अरहंत दोनों शुद्ध हैं तो फिर मात्राओं का क्या होगा? मात्राएं भी तो निश्चित है ना नमोकार मंत्र में। 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर, और मात्राएं कितनी है? 58। तो फिर ये तो कम ज्यादा हो जाएंगी, फिर कैसे बैठेगी व्यवस्था? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्षर कैसे गिने जाते हैं और मात्रा कैसे गिनी जाती है, पुस्तक में देखिए आप लोग। सबसे पहले अक्षर गिनते हैं आप लोग। 35 अक्षर हैं नमोकार महामंत्र में। पुस्तकें हैं पीछे, यहां और रखिए, पीछे पकड़ा दे। 35 अक्षर हैं नमोकार महामंत्र में। कैसे गिनेंगे अक्षर? एक नियम है अक्षर गिनते समय, आधे अक्षरों को गिना नहीं जाता। क्या नियम ध्यान रखना है राजीव जी? आधे अक्षरों को गिना नहीं जाता। बस अब गिन लो आप, तो फटाफट गिन लोगे। जैसे देखो, ण 1, मो 1, अक्षर गिन रहे हैं अभी। फिर अ, र, हन, ता, णम, तो नमो अरहंताणम में 7 अक्षर हो गए। 7 ही आ रहे हैं। नमो अरहंताणम में कितने अक्षर हो गए? 7। अब नमो सिद्धाणम, इसमें कितने अक्षर हैं? 5। ण, मो, सी और धा और नम, कितने हो गए? 5। 7 और 5 12 है। फिर आगे न, मो, आ, ई, री, याणम, कितने? 7। इसमें 7 हो गए। तो अब कितने हो गए? देखो, पहले नमो अरहंताणम में कितने थे? कितने थे? 7। नमो सिद्धाणम में 5, 7 और 5 12 है। नमो आयरियाणम में
7, 12 और 7 19। अब नमो वज्रायणम में कितने होंगे बोलो? 7 ही है, आधे अक्षर गिनना नहीं है तो 7 ही है। 19 और 7 26। और आगे नमो लोए सव्य साउणम में 9। ण मो लो ए स और व और साहूणम 9। तो कितने हो गए? 26 और 9 35। 35 अक्षर गिन सकते हैं आप लोग, कठिन तो नहीं है। नमोकार मंत्र में 35 अक्षर है, ये गिनने में तो कोई बाधा नहीं होगी, आसानी से सब गिन सकते हैं, क्योंकि एक ही नियम फॉलो करना है अपने को, आधे अक्षरों को नहीं गिनना है, बात खत्म। अक्षर गिन लिए। नमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं। अब बात करो मात्राओं की। मात्राएं कैसे गिनते हैं? देखो भाई, कोई भी अक्षर होता है, उस अक्षर की एक मात्रा, क्या कहा? जो भी अक्षर है ना, उस अक्षर की एक मात्रा। 2-3 नियम है, ध्यान रखना। किसी भी अक्षर की एक मात्रा। दूसरा नियम, यदि उसमें छोटी मात्रा लगी हुई है तो भी उसकी काउंटिंग एक ही मात्रा होगी, छोटे ई की मात्रा, बस यही है अपने इसमें। तो जैसे अरिहंताणम में भी छोटे ई की मात्रा लगती है, सिद्धाणम में सी में भी छोटे ई की मात्रा है, आयरियाणम में रे में छोटे ई की मात्रा है। तो इन सब की मात्रा कितनी होगी? 1। ठीक है ना, इसकी भी एक मात्रा। और जहां दीर्घ होगा, जहां बड़ा होगा, समझ लो बड़े ई की मात्रा हो, या आ लगा हुआ हो, या बिंदी लगी हुई हो, तो 2 मात्रा गिनेंगे उसकी, क्योंकि अक्षर तो 35 ही है, मात्राएं कितनी है? 58। तो 58 कैसे हो जाएगी? तो ना एक मात्रा, ठीक है ना। मो 2 मात्राएं, मो में 2 मात्रा, क्योंकि म में मात्रा लगी हुई है ना, तो वो 2 कहलाएगा। अच्छा, एक नियम और है, यदि आगे कहीं आधा अक्षर आ रहा हो तो पहले वाले की एक मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्या कहा? 3 नियम बता दिए मैंने विकास जी, है ना। पहला नियम तो क्या? सिंगल अक्षर की एक मात्रा, ठीक है। छोटी मात्रा लगी हुई है तो भी एक गिनेंगे उसको, बड़ी मात्रा लगी हुई है तो 2 गिनेंगे। ऐसी समझ में आ रही है? कम आ रही है थोड़ी सी? देखो, एक अक्षर को एक गिनना है अपने को उसको। अभी जहां बड़ी मात्रा लगी हुई हो वहां 2 गिनेंगे, बिंदी लगी हुई है तो भी 2 गिनेंगे। और यदि कहीं आधा अक्षर आगे आ रहा है तो पहले वाले की डबल मात्रा गिनते हैं। 3 नियम बता दिए मैंने, याद रहेंगे? सात्विक समझ में आ रही है बात? चलो देखो, अभी पूछता हूं आप लोगों से, बोलो नमो में कितनी मात्राएं हैं कुल? 1 ण में, मो में 2, तो 3 हो गई। अच्छा, अरहंताणम में कितनी मात्राएं होगी? देखो ध्यान से देखना, कितनी होगी? 8 मात्राएं होगी। कैसे होगी 8 मात्राएं? ण में 1, मो में 2, ये तो हो गया अलग, 3 हो गई। आ में 1, रे में कितनी होगी? रे में भी 1, और री होगी तो भी एक ही मात्रा होगी, क्योंकि छोटे ई की मात्रा होगी ना अरिहंताणम में। री होगा तो भी एक मात्रा, र होगा तो भी एक मात्रा, हम, हन 2, ता और नम 2। तो नमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं हुई? 11। किसी को नहीं समझ में आए तो आपस में एक दूसरे से समझ लेना। क्या आ रही है कि नहीं सब समझ में? नमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं हो गई छाबड़ा जी? आप भी छाबड़ा जी हैं, आप भी पीसी छाबड़ा हैं, और आप भी पीसी छाबड़ा हैं। अच्छा, देखो क्या कहा? नमो अरिहंताणम में 11। नमो सिद्धाणम में कितनी होगी? अब देखो जरा ध्यान से, नमो में कितनी है? 3। सी में कितनी होगी? सी में 1 होती है, लेकिन आगे आधा ध है। गौरव, आगे आधा ध है ना सिद्धाणम में, तो सी को कितना गिनेंगे? 2। और धा में कितनी है? 2।
और नम में कितनी है? 2, तो कितनी हो गई? 6 और 3 9। कितनी मात्राएं हो गई? 9। अच्छा आगे चलो, णमो आयरियाणम में, णमो में 3, आयरियाणम में, आ में कितनी? 2, ई, री, या, णम 2, कितनी हो गई? 8 और 3 11 हो गई ना पहले। अच्छा और आगे चलो, णमो उवज्जायणम की बात करो, फटाफट गिनो। णमो 3 और उवज्जायणम में 12। अब देखो कैसे होगी, वापस देखना। णमो में तो 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊ में 1, व में 2 आगे आधा अक्षर है इसलिए, है ना, 2। झा में, या में और नम में, तो टोटल कितनी हुई? 12 हो गई ना। णमो उवज्जायणम में कितनी हो गई? 12। अच्छा आगे चलो, णमो लोहे सव्य साउणम, कितनी हुई? 15। णमो में 3, णमो में 3 और लोहे में भी 3 और सव्य में भी 3 और साउणम में 6। तो कितनी हो गई? 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। अब टोटल करो इनका, कितने हुए? 11 कितना हुआ टोटल? 11 पहले में, दूसरे में 9, 58 हो गई। पहले में कितनी है? दूसरे में 9। णमो अरिहंताणम में देखो आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये मात्राओं का चैप्टर खत्म हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। णमो अरिहंताणम में कितनी? 11। णमो सिद्धाणम में टोटल 20। णमो आयरियाणम में, णमो आयरियाणम में कितनी है? 11। 20 और 11 31। णमो उवज्जायणम में 12। णमो उवज्जायणम में 12, ठीक है ना। णमो उवज्जायणम में 12 तो कितनी हो गई? 43 हो गई यहां तक। और णमो लोहे सव्य साउणम में 15, तो 15 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 58। मात्राएं समझ में आ गई क्या? कैसे गिनेंगे? अक्षर समझ में आ गए कैसे गिनेंगे? तो नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं? नमोकार मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। चलिए अब चलें अपन आगे और थोड़ा सा देखो, यहां इस नमोकार मंत्र का अर्थ करते हैं अपन। इस नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। नमो मतलब नमस्कार, नमो शब्द का अर्थ नमस्कार। अरहंताणम मतलब अरहंतों को, तो नमो अरहंताणम मतलब अरहंतों को नमस्कार। सीधा अर्थ हो गया। नमो अरहंताणम मतलब अरहंतों को नमस्कार। नमो मतलब नमस्कार और सिद्धाणम मतलब सिद्धों को नमस्कार। फिर नमो आयरियाणम, आयरियाणम मतलब आचार्यों को नमस्कार। फिर कहा नमो उवज्जायणम, तो उवज्जायणम मतलब उपाध्यायों को, माने उपाध्यायों को नमस्कार। और नमो लोए सव और साहुणम, साहुणम मतलब साधुओं को, साहुणम मतलब लोए मतलब लोक के,
लोए मतलब लोक के, और सव्व मतलब सब, सव्व मतलब सब। तो नमो लोए सव्व साउणम, लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कुछ। अभी ये जो है ना लोए और सव्व जो कहा है ना, ये लोए और सव्व शब्द का प्रयोग ऊपर सबके साथ में होगा, बोलते समय नहीं, अर्थ करते समय। क्या ये जो अंत में जो शब्द दिए हैं इसको अंत दीपक कह करके पुकारा है। अंत दीपक क्या होता है? अंत दीपक का मतलब 3 तरह के दीपक न्याय शास्त्रों में मिलते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। अंत में यदि दीपक रखा है तो उसका प्रकाश अंत से प्रारंभ तक आता है। दीपक यदि मान लो यहां रखा है तो यहां से प्रकाश कहां तक जाएगा? प्रारंभ में रखाओ तो प्रारंभ से अंत तक, और अंत में रखाओ तो अंत से प्रारंभ तक। तो लोए और सव्व शब्द का प्रयोग अंत में किया है, इसको अंत दीपक कहा है। और ये कहा है व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने, इसका स्वरूप बतलाने वालों ने कि ये लोए और सव्व शब्द का प्रकाश ऊपर तक जाता है। इसका मतलब लोक के सभी, ये ऊपर से अर्थ लगाना। नमो अरहंताणम का अर्थ लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम माने लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। नमो लोए सव्व साहुनम। एक बात कहूं, इस नमोकार महामंत्र में जो अंतिम पद दिया है नमो लोए सव्व साहुणम, इसका बहुत अनर्थ हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी नमो लोए सव्व साहुणम, और कितना उदार है ये महामंत्र, क्या जिसमें लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया हो, ऐसा है हमारा महामंत्र? क्या इसमें लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया है? अर्थ तो यही है, सारे धर्म वालों के, सारे जातियां वालों के, जटाधारी, दाढ़ी वाले, सब सारे बाबा, सब तरह के जितने साधु हैं सबको नमस्कार किया होगा नमो लोए सव्व साहुणम कह करके। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। क्या नमो लोए सव्व साहुणम का ऐसा अर्थ नहीं है। बड़ी बड़ी सभाओं में हमने अनेक लोगों से इस नमो लोए सव्व साहुणम का ऐसा अर्थ सुना है। लोग ऐसा कहते हैं साहब सबको नमस्कार है, सबको। क्या उदार है साहब, कितनी उदारता है, आपने अपने मंत्र में सब साधुओं को नमस्कार कर दिया। पाप करने वाले, बेईमानी करने वाले, परिग्रहधारी, अनीति अन्याय का ठिकाना नहीं है, भाषा और आचरण जीवन चरित्र का कुछ ठिकाना नहीं है, सबको नमस्कार हो, सारे आचार्यों को, सारे मुनिराजों को, सारे साधुओं को नहीं। फिर किसको? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कौन से मुनिराजों को? भाई साहब, ये नमो लोए सव्व साहुणम जिसमें साधुओं को नमस्कार किया है, एक बार गहराई से देखो तो सही, इन साधुओं को किनकी लाइन में खड़ा किया है? ये तो देखो, अरहंत सिद्ध इस लाइन में खड़े हैं। कैसे, कौन से साधु होंगे वो? उन साधुओं की कीमत क्या होगी, उन साधुओं की वैल्यू क्या होगी, उन साधुओं की महिमा कितनी होगी, जिन साधुओं को हम अरहंत और सिद्धों की कैटेगरी में रख रहे हैं? वो साधु कैसे होंगे? साधारण नहीं है वो साधु पद, बहुत महान है, बहुत उत्कृष्ट है। ये साधु पद, इसको उतनी बार नमस्कार करते हैं जितनी बार अरहंतों और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। बोलो, दिन भर में जितनी बार आपके द्वारा अरहंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार होता है, साधुओं को भी उतनी ही बार तो नमस्कार होता है। ऐसा होता है क्या कभी आप नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम बोलते हैं, बस आगे नहीं बोलते? पूरा ही तो बोलते हैं। तो अरहंत और सिद्धों को जितनी बार किया उतनी बार तो साधुओं को नमस्कार हो रहा है।
उन सब वीतरागी साधुओं की बात है जो साधु अल्पकाल में अरहंत बनने वाले हैं, जो साधु अल्पकाल में सिद्ध बनने वाले हैं। इसलिए भजन की लाइनें बहुत प्रसिद्ध है, ये भजन की लाइनें, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जिनका नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हो, जिनका नाम अरहंतों की श्रेणी में आने वाला हो। देखिए हम लोग पूजन भी करते हैं, मैंने तो अभी कल्पद्रुम विधान के बीच में भी कही थी ये बात, देव शास्त्र गुरु साथ में है, एक ही पूजा। देव पूजा अलग नहीं है, गुरु पूजा अलग से नहीं है, शास्त्र पूजा अलग से नहीं, देव शास्त्र गुरु माने तीनों समान लेवल पर हैं, माने ये गुरु भगवान के लेवल पर है। समझ में आ रही है बात आपको? 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, 5 परमेष्ठियों में शामिल हैं ये गुरु। परम पद परमेष्ठि किसे कहते हैं? परमेष्ठि है ना ये 5, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। परमेष्ठि क्यों कहते हैं? परमेष्ठि क्या होता है? जो परम पद में स्थित हो, सर्वोत्कृष्ट पद हो। भाई साहब, इंद्र जिनके चरणों में झुकता हो, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी जिनके पास पीछे लगवाता हो, बोलो, इंद्र आकर के जिनके चरणों में अपना मुकुट धर देता हो, चक्रवर्ती अपने सारी संपत्ति त्याग करके जिस अवस्था को धारण करने की भावना भाता हो, दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर वो सौधर में इंद्र भी जहां मन में उसके ऐसे भाव आते हो कि मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मनुष्य जीवन की जो ये उत्कृष्ट अवस्था है, ये मुनि अवस्था, ये कोई अभूतपूर्व है, कोई अद्भुत है। कैसी बात कही है। अभी इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप नहीं बताया हमने, इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप ज्यादा अभी बताएंगे भी नहीं हम, ठीक है ना। इसकी चर्चा आगे करेंगे 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब इनकी चर्चा आएगी विस्तार से, तब करेंगे चर्चा। अभी तो इतना समझ लीजिए आप कि बस ये 5 परमेष्ठि हैं जिनको नमस्कार यहां किया गया है। कि साहब क्या होगा इस नमोकार मंत्र को बोलने से? इस नमोकार मंत्र को बोलने से कुछ भला होगा कि नहीं होगा? हमने तो ऐसा सुना है मंत्रों का बहुत प्रभाव होता है, मंत्रों का जीवन में प्रभाव पड़ता है, और हम तो मंत्र का जाप ही इसलिए करते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए। मैं सही कह रहा हूं? 95% लोग, 100% तो क्यों कहूं मैं, लेकिन 95% लोग जो माला का जाप करते हैं उनसे पूछना जरा, आप क्यों करते हो माला का जाप? क्या गौरव, क्यों करते हैं माला का जाप? किसी से भी पूछना आप, 95% लोगों का जवाब ये होगा, उन्होंने कह रखी है, या खुद के अंदर में चल रही होगी, ये संकट के काल में उन्होंने बतलाई थी, आप तो इस माला का जाप किया करो, ये संकट नहीं आएगा, ये परेशानी नहीं आएगी, बस ये माला का जाप करो, आप तो रोजाना छोड़ना मत, ये माला बिल्कुल होनी चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे माथे नहीं है कुछ भी, हमने तो कह दिया आपको। क्या राजेश, ऐसा है ना? बोलो। माने मंत्रों के माला फेरने वाले जितने लोग होंगे, 100% फिर नहीं कह रहा हूं, कई भावना से भी फेर सकते हैं, लेकिन 95% लोग, इसलिए उन्होंने कह दी थी साहब, हाथ दिखाया था, उनको जन्मपत्री दिखाई थी, उन्होंने कहा ये बड़ा संकट है, तुम तो इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र की माला फेरो, इससे संकट मिट जाएगा। अच्छा, तो नमोकार मंत्र बोलने से संकट मिटता है कि नहीं मिटता है? ये तो महामंत्र है साहब, इससे तो सारे ही संकट मिट जाएंगे। लोकेश, होगा ना ऐसा? सारे संकट मिट जाएंगे भैया इससे तो। नमोकार मंत्र महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा एक बात तो बताओ, नमोकार मंत्र बोलने से सारे संकट मिट जाएंगे, तो जो लोग नमोकार मंत्र में ही शामिल हैं उन पर तो संकट नहीं आने चाहिए? विकास जी, नमोकार मंत्र में कौन शामिल है? साधु भी तो है ना, आचार्य उपाध्याय भी है ना, उनके खुद के ऊपर तो नहीं आने चाहिए ना? ये क्या हुआ भैया, तो ये क्या चक्कर हो गया? हम तो सोच रहे थे उनका नाम लेने से अपना संकट मिट जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कभी रेड लाइट क्रॉस कर गए, कभी ध्यान नहीं रहा, कभी मोबाइल पे बात कर रहे थे, कभी बेल्ट लगाना भूल गए,
कभी रात को हेडलाइट उसकी लाइट नहीं जली, कुछ भी ऐसी कुछ दिक्कत हो और पुलिस वाले ने साइड में, भैया तू साइड में आ जा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? क्या करेंगे विकास जी, क्या करेंगे? अरे यार अभी बात कराता हूं 1 मिनट। किसी का नाम लो, मान लो कि हम तो उनके ये लगते हैं, हमारे ये हैं, हमारा ऐसा है, और वो व्यक्ति ये कहे, वो पुलिस वाला, कि तुम जिनका नाम ले रहे हो ना, अभी 5 मिनट पहले वो निकले थे, उनका भी चालान किया है। अब क्या होगा बोलो? तुम जिनका नाम ले रहे थे, जिनका नाम लेकर के बचना चाह रहे थे, हमने उनको भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पाप कर्म का उदय आने पर, तुम्हारा संकट आने पर, तुम आचार्य उपाध्याय साधुओं का नाम लेकर के बचना चाह रहे थे। ये कर्म कह रहे हैं आचार्य उपाध्याय और साधुओं के ऊपर भी तीर्थंकरों जैसों पर, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कमठ ने पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, उपद्रव किया, उपसर्ग किया। तो क्या मतलब हुआ साहब? समझ में नहीं आई बात। तो हम आज तक तो यही समझ रहे थे। आप नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे हो कि महिमा गिरा रहे हो हमारे दिमाग से? महिमा बता रहा हूं, लेकिन सच्ची महिमा बतला रहा हूं, गलत फहमी में मत रहना। यहां धोखे का काम नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाने का काम नहीं है। सच्चाई है ये कि उनका नाम लेने से तुम्हारे कोई संकट नहीं मिटेंगे। क्या बेवकूफों जैसी बात करते हो? पाप किए हैं आपने और उनका नाम लेकर के बचना चाहते हो। गलती की है कि नहीं पहले ये बताओ कि साहब गलती तो की है। तो गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। हमारे यहां तो ऐसा कहा है कि अपराधी को शरण देने वाला भगवान भी अपराधी है, पापी है वे भी। सावधान रहो, सतर्क रहो, गलती नहीं होनी चाहिए हमारे माध्यम से। नमोकार मंत्र बोलते समय ये भावना मत रखना कि ये संकट मिट जाएगा, ये ऐसा मंत्र नहीं है। तो फिर साहब कुछ मिटते भी हैं या नहीं? आखिर कुछ भला होता है या नहीं, ये तो बताओ आप। या कल से दूसरे मंत्र का जाप शुरू करें हम? होता है, कुछ लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? नीचे देखिए आप, नमोकार मंत्र की महिमा देख रहा है सभी को। ऐसो पंच नमो यारो, बोलिए। सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। क्या कहा? ऐसो, ऐसो मतलब यह। आगे अर्थ भी लिखा है इसका, यहीं से देखो पहले आप, प्राकृत की पंक्तियों से ही। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। नमोकार मंत्र की महिमा में ये 2 लाइनें लिखी है। ये नमोकार मंत्र का पार्ट नहीं है, ये नमोकार मंत्र का अंग नहीं है। ये आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने नहीं लिखा था, ये षटखंडागम में लिखा हुआ नहीं है। ये बाद में नमोकार मंत्र की महिमा बतलाते हुए ये बाद में चला है, लेकिन महिमा है नमोकार मंत्र की। कैसी महिमा है इस महामंत्र की? ऐसो का अर्थ क्या हुआ? यह। ऐसो माने यह। पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र। क्या? यह पंच नमस्कार मंत्र। नमो यारो, नमो यारो माने नमस्कार, पंच माने 5, पंच नमस्कार मंत्र। सव मतलब सभी, पहले भी आया था ना, सव मतलब सब, सव साहुणम ऊपर था, तो सव मतलब सब। पावप मतलब पापों को, और नाशनम, नाशनो नाश करने वाला है। क्या अर्थ हुआ? यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। बराबर। और क्या कह रहे हैं? मंगलाणम च सव्येसिम, और सभी मंगलों में। च मतलब और, च माने और, सव्येसिम मतलब सभी, सभी में, और मंगलाणम मंगलों में। तो सभी मंगलों में, परमम पहला, होई
मंगलम, पहला मंगल है। यह नमोकार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। अर्थ समझ में आ गया? देखो यहां हो ही शब्द का प्रयोग है। बहुत से लोग बोलने में सावधानी नहीं रखते, हवाई बोलते हैं। क्या हवाई नहीं, हो ही। पड़मम हवाई मंगलम नहीं, पड़मम हो ही मंगलम। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। यह प्रथम मंगल है। हाँ, प्राकृत में ही है तो प्राकृत भाषा में ही। हाँ, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। आगे आइए पेज नंबर 5 पे। सब में बताते हैं, अभी बताएंगे, अभी आएगी सब चर्चा। अभी आपके चित्त में प्रश्न उठ रहा है मंगल का मतलब क्या है। तो आगे जब अपन कल जब पाठ पढ़ेंगे दूसरा वाला, इसके बाद वाला जब पाठ पढ़ेंगे अपन सेकंड वाला, जिसमें चत्तारी मंगलम की चर्चा होगी, वहां मंगल भी बतलाएंगे, उत्तम भी बताएंगे और शरण भी बतलाएंगे। वो बात अपन कल करेंगे। आज अपनी क्या बात चल रही है, यहां पेज नंबर 5 पे देखिए। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। अच्छा, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इससे? नमोकार मंत्र बोलने से सारे पाप नाश हो जाते हैं? साहब देखो पंडित जी, हम तो सुबह उठते ही पहले बोल लेते हैं और रात को सोते समय बोल लेते हैं। क्या तो दिन भर के पाप रात को नमोकार मंत्र बोलने से नष्ट हो जाते हैं, और रात भर में निद्रा में जो पाप लगे हों वो सब सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बोलने से खत्म हो जाते हैं। तो अपन तो पाप से रहित हैं, भगवान हो गए हम तो, है ना। जिनके जीवन में पाप नहीं है वो कौन होंगे? भगवान हो गए क्या? भगवान बन गए क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर लिखा तो है साफ साफ सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने चोरी की और नमोकार मंत्र बोल लिया तो चोरी पाप है ना, ये पाप नष्ट हो जाएगा कि नहीं? क्यों बेटा? नहीं होगा। तो पाप का फल मिलेगा कि नहीं? चोरी करते हुए किसी ने पकड़ लिया और मैं नमोकार मंत्र बोल लूं, फिर छोड़ देगा ना वो? फिर सब पाप अपनासनो कह रहे हो बार बार में कि नहीं भाई साहब, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भूत और भावी के पाप नष्ट हो जाएंगे, पहले के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है नमोकार मंत्र बोलते समय, नमोकार मंत्र बोलते समय आपके मन में कोई पाप भाव नहीं आएगा। नमोकार मंत्र बोलते समय हिंसा का भाव नहीं आता। नमोकार मंत्र बोलते समय झूठ का भाव नहीं आता। नमोकार मंत्र बोलते समय चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, संचय का परिणाम नहीं आता। माने नमोकार मंत्र बोलते समय हमारे परिणामों में पाप भाव नहीं है। इसका नाम है सव पावपनासनु, सब पापों का नाश करने वाला है। समझ में आ रही है बात? और यदि मार्मिक बात कहूं मैं, पुराने पापों को भी नष्ट करने की विधि इस नमोकार महामंत्र में है। पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वो कब? 5 परमेष्ठियों का स्वरूप जानकर नमस्कार करो तब। क्या पूरा नमोकार मंत्र तो छोड़िए, नमो अरहंताणम इतना बोला और गया दर्शन मोहनी। क्यों? पता है कि नहीं आपको? प्रवचन सार की 80वीं गाथा, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयतेम सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, अरहंत भगवान को जिसने जान लिया द्रव्य गुण पर्याय से, उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया और फिर क्या हुआ? द्रग मोह उनका नाश हो, दर्शन मोह चला गया, मिथ्यात्व चला गया। बोलो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलने से नष्ट हुआ? बोलने से? बोलने से नहीं, तोता भी रटता है। स्वरूप नहीं समझ में आया तो बोलना कार्यकारी नहीं है। नमो अरिहंताणम बोलने पर अरहंत याद आने चाहिए। कौन से अरहंत याद आने चाहिए? कल की क्लास में कहा था मैंने, ये अरहंत याद आने चाहिए।
नमो अरिहंताणम कहते ही जनता कॉलोनी में लगे हुए समोग चरण में विराजमान अनंत परमात्मा दिखने चाहिए। नमो अरहंताणम कहते हैं अनंत दिखने चाहिए कि नहीं? कमल से ऊपर विराजमान है, माथे पर छत्र दिखाई दे रहे हैं, पीछे भामंडल है, हाथ में चंवर हैं, इधर दोनों साइड चंवर ढो रहे हैं देवलोग, तो चंवर दिख रहे हैं, छत्र, भामंडल, अधर, नासाग्र, दृष्टि, वीतरागी अवस्था, ये सब अरहंत दशा जो दिखाई दे रही है, ये नमो अरहंताणम बोलते ही दिखनी चाहिए। फास्ट दिखेगी, उपयोग घूमता है, बहुत फास्ट है, कल आप पूछ रहे थे, सब हो जाता है, कठिन नहीं है काम। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? सिद्ध भगवान खड़गासन हो या पद्मासन हो, शरीर नहीं है। चित्र कैसा दिख रहा है? अशरीरी है, शरीर नहीं है उनके, अमूर्तिक हैं, तो ऐसा आकार दिखना चाहिए। नमो सिद्धाणम बोला तो हमारा फटाफट आकार दिखने लगा, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, ये आचार्य दिख गए। नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय दिख गए। नमो सर्व सावणम, ध्यान करते हुए मुनिराज की मुद्रा दिखाई देने लगी। समझ में आ गई बात? ये जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, स्वरूप समझ करके नमस्कार किया, तो भी यह बात लागू होती है कि सब पावक पनासनो, सब पापों का नाश करने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? कब बोले नमोकार मंत्र को? सुबह बोलें कि शाम को बोलें? मंदिर में बोलें कि घर में बोलें? बैठे हुए बोलें कि लेटे हुए बोलें? बोलो, नमोकार मंत्र का ध्यान कब करना चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूं पूजा पीठिका दिखा करके, पूजन करते समय पूजा पीठिका में बोलते हैं हम लोग, अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम, सर्व पापै प्रमुच्यते। क्या कहा? अपवित्र हो या पवित्र हो, नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। कितना स्पष्ट कह दिया। अपवित्र भी, और साहब ऐसा तो मत कहो, अपवित्र तो नहीं हो सकता। अपवित्र अवस्था में नमोकार मंत्र। अच्छा, हॉस्पिटलाइज हो रहे हो तो क्या करें बोलो? अब हॉस्पिटल में तो पवित्र नहीं है ना, 2 दिन से एडमिट हैं, भर्ती हैं, वहाँ के बिस्तर, वहाँ के सब छूते हैं हॉस्पिटल में। पहले तो एक समय ऐसा था, हमने देखा है बचपन में, हॉस्पिटल जाकर के आते थे तो नहाते थे, सबने देखा है, सब बड़े लोग हैं? आज भी बहुत लोग नहाते हैं, लेडीज तो नहाती हैं अभी, हाँ मम्मी वगैरह नहाते हैं, कई बार देखते हैं सब। अस्पताल जाकर के आने में नहाना, यार ये क्या बात हुई? और अस्पताल जाएंगे ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे दूर जैसे अड़ेंगे नहीं नहीं तो नहाना पड़ जाएगा। तो जो अस्पताल में एडमिट है वो अपवित्र अवस्था में क्या करे? यदि नमोकार मंत्र का जाप नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा तो पाप करेगा? नहीं, अपवित्र अवस्था में भी नमोकार मंत्र का ध्यान किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। मुख से उच्चारण मत करना, अंदर ध्यान तो कर सकते हैं, स्मरण तो कर सकते हैं। सर्व पापै प्रमुच्यते, सब पापों का नाश हो जाएगा। और सब मंगलों में पहला मंगल है। आगे क्या वाक्य लिखा? सब मंगलों, मंगल माने अच्छे काम, मंगल माने बहुत उत्कृष्ट कार्य, जितना भला हो सकता है उन सारी भलाई में सबसे भला है। ठीक है ना? यह पंच नमस्कार मंत्र सब भले कार्यों में सबसे भला कार्य है, सर्वोत्कृष्ट कार्य है ये नमोकार मंत्र का बोलना। मंगलाचरण भी कहते हैं अपन, मंगल के लिए सबसे पहले, इससे अच्छा और मंगलाचरण कोई और हो नहीं सकता है। चलिए, और क्या है भाई इसके बारे में पूरा करें भाई अपन, ऐसे हैं इसको। देखो, यह मंत्र मिल गया सभी को किताब में। यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है आचार्य उपाध्याय साधुओं से, अरहंतों से ज्ञान प्राप्त होता है। मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है,
जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। बोलो, बात समझ में आ जाती है ना हमारे को तुरंत। अरे यार, मुनिराजों को देखते ही विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। मुनिराजों का स्वरूप देखते ही ये कह रहे मोह राग देश का अभाव हो जाएगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। चलो आगे क्या करें अब? इस नमोकार मंत्र का जाप करके हाथ जोड़ना कार्यकारी है? नहीं 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 नहीं। सार्थकता किसमें है? साध्य देखना। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है। जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, टेम्परेरी सुख चाहिए कि परमानेंट सुख चाहिए? रवि भैया, परमानेंट चाहिए। तो सारी भागदौड़ तो हमारी टेम्परेरी के लिए हो रही है। मास्टर साहब, जितनी भागदौड़ हमारी हो रही है सब टेम्परेरी के लिए हो रही है ना। इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा। अरे भाई साहब, यदि परमानेंट सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो उपाय क्या है? पांचों परमेष्ठियों को पहचानो। चक्रवर्ती सम्राटों को देखो, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, 3-3 पद के धारी, चक्रवर्तित्व पद, 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता? बोलो, विचार करने के लिए साहब ये लाइनें ये कह रहे हैं यहां पर। सच्चा सुख यदि आपको चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को पहचानो। अरिहंत कौन है? सिद्ध कौन है? वे पूज्य क्यों हो गए हैं? वे परमात्मा क्यों बन गए हैं? वे 3 लोक के नाथ क्यों हो गए हैं? मैं उनके चरणों में क्यों झुकता हूं? उनको अर्घ क्यों चढ़ाता हूं? उनकी पूजा क्यों करता हूं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? उनके स्वरूप को पहचानो और फिर क्या करो? उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उनका बताया हुआ मार्ग जैन धर्म, उनका बताया हुआ मार्ग वीतरागी तत्वज्ञान, उनका बताया हुआ मार्ग जो हमने अपना रखा है, ये उनका बताया हुआ मार्ग है। सच में जो जीव जैन धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जैन सिद्धांतों को अपनाता है अपने जीवन में, वह जीव सुखी हुए बिना नहीं रहता। यदि आप भी सुखी होना चाहते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि घर में सुखी रहे सब, शांति रहे सब, झगड़े नहीं हो, विवाद नहीं हो, कलह नहीं हो, आपस में मनमुटाव नहीं हो, तो क्या करना? जिनागम की शरण लेना। तो इस तरह इस बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सभी सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। कल आगे बढ़ेंगे अपन दूसरे पाठ की ओर। चलो महावीर भगवान की